पावलोव का क्लासिक कंडीशनिंग। 1. पहले चरण में कुत्ता भोजन अनैच्छिक उद्दीपक को देखकर लार टपकाता है। अनैच्छिक प्रतिक्रिया। इस समय घंटी तटस्थ उद्दीपक का कोई प्रभाव नहीं होता है। 2. दूसरे चरण में घंटी को बार बार भोजन के साथ जोड़ा जाता है। 3. तीसरे चरण में कुत्ता केवल घंटी सुनकर ही लार टपकाना शुरू कर देता है। अब घंटी एक अनुबंधित कंडीशन उद्दीपक बन गई है और लार टपकाना एक कंडीशन प्रतिक्रिया बन गया है। ये सिद्धांत ये दर्शाता है कि एक तटस्थ चीज घंटी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार टपकाना को ट्रिगर करना सीख सकती है, केवल इसलिए क्योंकि इसे एक स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ जोड़ा गया था। स्किनर का चूहे पर प्रयोग ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। पुनर्बुलन का महत्व। व्यवहार को सीखने के लिए पुनर्बुलन इनाम सबसे जरूरी है। चूहे को लीवर दबाने पर भोजन मिला तो उसने ये क्रिया सीख ली। अनुक्रिया उद्दीपन। पहले अनुक्रिया क्रिया होती है, फिर उद्दीपन परिणाम मिलता है। चूहा पहले लीवर दबाता है, फिर उसे भोजन मिलता है। व्यवहार को आकार देना। सही व्यवहार को छोटे छोटे कदमों में इनाम देकर सिखाया जा सकता है। विलोपन। अगर इनाम देना बंद कर दिया जाए तो सीखा हुआ व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पुनर्बुलन के प्रकार। सकारात्मक इनाम देना और नकारात्मक अप्रिय चीज हटाना। दोनों तरह के पुनर्बुलन व्यवहार को मजबूत बनाते हैं। एल्बर्ट बंडूरा के बोबो डॉल प्रयोग सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 1. अवलोकन से सीखना। बंडूरा ने दिखाया कि बच्चे केवल अपने अनुभवों से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। इसे अवलोकन अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग भी कहते हैं। जब बच्चों ने वयस्क को आक्रामक व्यवहार करते हुए देखा तो उन्होंने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया। 2. अनुकरण की प्रवृत्ति प्रयोग में बच्चों ने आक्रामक मॉडल जो हिंसा कर रहा था का अनुकरण किया। जिन बच्चों ने वयस्क को गुड़िया को मारते और उस पर चिल्लाते हुए देखा था, उन्होंने अकेले रहने पर भी ठीक वैसा ही व्यवहार किया, चाहे उन्हें इसके लिए कोई प्रोत्साहन न मिला हो। 3. आदर्श व्यवहार का महत्व। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे उन व्यवहारों को जल्दी अपनाते हैं जो उन्हें अपने आसपास के लोगों में देखने को मिलते हैं। 4. सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का प्रभाव। बंडूरा ने यह भी पाया कि अगर मॉडल या जिसका अनुकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति को उसके व्यवहार के लिए पुरस्कार रिइंफोर्समेंट मिलता है तो बच्चे उस व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके विपरीत यदि मॉडल को दंड मिलता है तो बच्चे उस व्यवहार को दोहराने से बचते हैं। ये दर्शाता है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में सीखने के 4 मुख्य चरण बताए। अवधान अटेंशन। किसी व्यवहार को सीखने के लिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। धारण रिटेंशन। देखे गए व्यवहार को दिमाग में याद रखना। पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन। याद किए गए व्यवहार को दोहराने या अभ्यास करने की कोशिश करना। अभिप्रेरणा पुनर्बुलन मोटिवेशन रिइंफोर्समेंट। व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहन या प्रेरणा का होना।